हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग यूनिट 1 स्टडी कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी राइटिंग स्किल पे, यानी कि जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जब भी आप बात करते हैं राइटिंग स्किल की, आप इंग्लिश में लिखने की बात करें या फिर बोलने की बात करें, ठीक है, उसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपको सेंटेंस समझ आता है या नहीं आता है। सो हम लोग पहले सेंटेंस पे डिस्कशन करेंगे कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। सो सेंटेंस क्या होता है, आपका जो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकते हो। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, जो आपके कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ फ्रेज, यानी कि जो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है वो फ्रेज कहलाता है। और एक कंप्लीट मीनिंगफुल आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो आपका सेंटेंस होता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे राजू गोज़ टू स्कूल, ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राजू स्कूल जाता है। सो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। एंड अगर आपने लिखा राजू गोज़, दैट इज़ अ फ्रेज नॉट अ सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस में सबसे पहला जो लेटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। सो जो आपके सेंटेंस होता है उसमें हम लोग जनरली फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज करते हैं। सो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कब आपको ऐसा यूज करना होता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे डिड यू वर्क इन योर प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, दैट इज़ गुड। सो ये सारे क्या हैं आपके एक मीनिंगफुल सेंटेंस हैं। सो सेंटेंस जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से भी हो सकता है, फुल स्टॉप से भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी साइन से भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और ये आपका फुल स्टॉप हो जाता है जो आप डॉट लगाते हैं, राइट। सो कैपिटल्स का यूज आप एक सिंपल मेथड से समझ सकते हो, मिंट्स से। मिंट्स तो आप याद रख सकते हो, MINTS, ओके। जो मिंट्स है उसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ये किसको डिनोट करता है, मिंट्स डिनोट करता है M फॉर मंथ्स, I फॉर द लेटर I, ओके। जो I लेटर होता है, यानी कि आप जब भी सेंटेंस I से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वो I क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। N फॉर नेम्स, कोई भी आप नेम जो यूज करते हो अपने सेंटेंस के अंदर। T फॉर टाइटल्स, और S फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर सेंटेंस। इनको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मंथ से मेरा मीनिंग है जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई मंथ का नाम यूज करेंगे तो हमेशा मंथ का फर्स्ट लेटर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे आई विल गो टू द कॉलेज इन जून, यानी कि जून जो है वो मंथ का नेम है, तो जे को हमने क्या लिखा, कैपिटल में लिखा। आई जो लेटर आप यूज करते हो जब भी आपके सेंटेंस में इसका यूज होता है, और आई से आपका स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो आई हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे, तो आई आप हमेशा क्या लिखते हो, कैपिटल में लिखते हो। यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हो। और हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है। सो यहाँ आप सारे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इनका फर्स्ट लेटर देख सकते हो आप, क्या होता है, कैपिटल होता है। और यही आपका एस होता है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर सेंटेंस, ठीक है। बात करेंगे इस पर भी। एन फॉर नेम्स, जो भी आप किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम या किसी डेज का नेम अगर आप अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, तो देखिए राजस्थान था इसलिए आर कैपिटल हो गया। आपके पर्सन का नाम था विद्या तो वी कैपिटल हो गया। आपके डे का नाम था ट्यूसडे तो टी कैपिटल हो गया, और सेंटेंस आपने टी से स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। टाइटल्स अगर आप कहीं पे यूज करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं जनरली, ठीक है। जैसे पीपल्स नेम आपका हो सकता है बिफोर पीपल्स नेम, जैसे डॉक्टर शाह, यानी कि एस क्या हो गया आपका, कैपिटल हो गया। मिस्टर पटेल, तो आपका टाइटल है मिस्टर तो एम कैपिटल। डॉक्टर का डी कैपिटल आपने यूज किया। तो जो भी आप टाइटल यूज करते हैं वो आप हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और पर्सन नेम था पटेल तो पी कैपिटल आपने लिखा। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस ऑलवेज बी इन कैपिटल, यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो आप क्या यूज कर रहे हो, कैपिटल लेटर यूज करते हो। तो आप आपके सेंटेंस में कौन से लेटर्स को आपको कैपिटल लिखना है
वो आप सिंपल समझ सकते हो मिंट्स से, MINTS। M फॉर स्टैंड्स फॉर मंथ्स, मंथ्स नेम कैपिटल में आएंगे। अगर आपका बिगिन हो रहा है I से सेंटेंस तो I आपका ऑलवेज कैपिटल आएगा। N फॉर नेम यानी कि पीपल, प्लेस या डेज का नाम अगर आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल होंगे। टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेज है, तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। स्टार्टिंग लेटर आपके सेंटेंस का हमेशा कैपिटल लेटर होगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में आप किस लेटर को कैपिटल में लिखेंगे हमेशा। बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। जो सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं तो सेंटेंस के एंड में हम लोग जनरली पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो आपके सेंटेंस को बताते हैं कि वो सेंटेंस आपका किस तरीके से आपने उसको यूज़ किया है, यानी कि वो आप उसको फिनिश कम्प्लीटली किया है या बीच में आपको गैप देना है, या आपका जो क्वेश्चन वो सेंटेंस है वो किसी रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में है तो यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को आप डिनोट करते हो तो एक्सक्लेमेटरी साइंस का भी यूज़ करते हो, एक्सक्लेमेशन साइन का आप लोग यूज़ करते हैं। सो फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, जब आपका सेंटेंस एंड होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आपको फुल स्टॉप नज़र आता है इसका मतलब वहाँ पे आपका सेंटेंस क्या हो गया, फिनिश हो गया है। तो दिस इज ए सेंटेंस, फुल स्टॉप आ गया यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज अनदर सेंटेंस, दैट मीन्स यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस आपका फिनिश हो गया है। संजय इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे आपका थर्ड सेंटेंस फिनिश हो गया है। तो जहाँ भी आपको फुल स्टॉप नज़र आता है वो आपका क्या बताता है कि आपका सेंटेंस जहाँ पे फिनिश हो रहा है। कोमा आपका बताता है, इंडिकेट करता है कि या तो आपको किसी सेंटेंस में पॉज देना है। पॉज यानी कि एक बहुत कम समय के लिए हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। जैसे आफ्टर द वेटर गेव मी ए मेन्यू, वहाँ पे लिटिल बिट हम पॉज हो जाते हैं। आई ऑर्डर्ड फूड, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लगाया है, कोमा लगाया है। तो आफ्टर द वेटर गेव मी मेन्यू, आई ऑर्डर्ड फूड, ठीक है। नाउ वी कैन यूज कोमा टू सेपरेट आइटम्स। एक से ज़्यादा आइटम्स अगर आपको शो करने हैं तब भी आप उनको कोमा लगा के लिखते हैं। आई ब्रोट एप्पल, कोमा ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो एप्पल ऑरेंज के बीच में आप क्या लगाएंगे, कोमा का यूज करेंगे। एक से ज़्यादा आइटम्स जब आप डिनोट करते हैं देन आप कोमा का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन मार्क किसी भी क्वेश्चन आप के लास्ट में आप लोग यूज करते हैं, यानी कि WH से शुरू होने वाले, या फिर आपके आप हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हो स्टार्ट क्वेश्चन, और उसके एंड में आप ये क्या यूज़ करते हो, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जिस भी सेंटेंस से आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसके एंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, सिंबल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर आपको इंडिकेट करना है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे सरप्राइज है, शॉक हो जाते हैं, कई बार एंगर होता है, हमारा गुस्सा होता है, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यू आर लेट। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको इस तरीके से सरप्राइजनेस या फिर आपका शॉकिंग लगता है तो आप उस सेंटेंस के एंड में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अपस्ट्रोफ का यूज़ देखिए कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ किया जाता है जब किसी भी मैं कहूँ समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी की है, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस में बहुत अच्छा बताया हुआ है, दैट इज़ दिव्याज पेन। वो पेन किसका है, दिव्या का है, तो हम लोग लिखेंगे दिव्याज, जो लिखेंगे एस, तो दिव्या और एस के बीच में अपस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, यानी कि ऊपर जो है ये आपका कोमा जो है वो आप नीचे लगाते हैं, अपस्ट्रोफ आप ऊपर लगाते हैं आपके कैरेक्टर्स के बीच में, ठीक है। आर दीज अब्दुल्लाज बुक, यानी कि क्या वो अब्दुल्ला की बुक है, तो आप उसको अपस्ट्रोफ लगाएंगे अब्दुल्ला और एस के बीच में ऊपर, ठीक है। नाउ अपस्ट्रोफ का और क्या यूज़ हो सकता है, जब आप किसी फॉर्म को शॉर्ट करते हैं, जैसे आप जनरली लिखते हैं लेट एस, तो एक्चुअल में क्या होता है वो लेट एस होता है, लेकिन आप उसको शॉर्ट करके क्या लिख देते हैं, लेट एस। इजंट आपका होता है इज नॉट होता है, इज नॉट को आप क्या लिख देते हैं, इजंट लिख देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, आप उस पर अपस्ट्रोफ लगा देते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई भी फॉर्म को शॉर्ट करके लिखते हैं तब भी आप अपस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। सो ये आपके कुछ
आपके पंक्चुएशन मार्क्स थे जो आपको पता होने चाहिए किसी भी सेंटेंस में हम लोग इनका यूज कैसे कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। बात करते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की। जनरली आप जब भी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस में जो वर्ड्स आप लोग यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में समझते हैं कि जो आप यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर वो आपके डिफरेंट वर्ड्स क्या हो सकते हैं। आपके नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, इन्हीं सब से मिलके आपका सेंटेंस बनता है, राइट। तो आप अपने सेंटेंस में जो हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन ए सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और वो पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्लैरिफाई करेंगे, अभी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपके मेन आपके 5 ये हैं और फर्दर जो आपके रह जाते हैं 3 और 4 वो मैं आपको बाद में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। मेन जो है आप यूज करते हो नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। सो नाउन से यहाँ पे मीनिंग है कि किसी भी पर्सन या प्लेस या थिंग्स के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, ओके। और नाउन के जगह पे जो आप वर्ड्स यूज करते हो जैसे आई, ही, सी, इट, यू, ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड आपके जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को आपकी क्वालिफाई करते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सोल्टी, सोर, स्वीट, स्पाइसी, ऐसे वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब करते हैं आपके नाउन या प्रोनाउन को वो आपके एडजेक्टिव हो गए। और वर्ब आपके जो डूइंग वर्ड्स होते हैं यानी कि जो एक्शन को बताते हैं, फॉल, टीच, पढ़ाना, लिखना, करना, ये क्या है, डूइंग वर्क्स हैं। तो ये डूइंग वर्क्स जो होते हैं वो आपके वर्ब्स होते हैं। और वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं, जैसे ईट स्लोली, ओके, सिंग लाउडली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, दैट्स ओके, सिंग लाउडली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ओके। नाउ इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं लिटिल बिट, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या आइडिया के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स या आइडिया को डिनोट करते हैं वो आपके नाउन होते हैं। जैसे डॉग है, टेबल है, इंडिया है, संजय है, ये सब क्या है, नाउन्स है, ठीक है। एक सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं, रीमा रोट अ लेटर, तो यहाँ पे रीमा क्या है, आपका नाउन है, लेटर भी क्या है, आपका नाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई, दे, ही, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे लिखा हम लोगों ने, रीमा रोट अ लेटर, सी इज़ टायर्ड। तो रीमा ने लेटर लिखा और सी इज़ टायर्ड, तो सी किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे रीमा के लिए यूज हो रहा है कि रीमा इज़ टायर्ड, रीमा जो है वो थक गई है। तो यहाँ पे जो सी वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, रीमा के लिए। तो नाउन जो रीमा था उसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया सी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। बात करते हैं एडजेक्टिव की। सो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए ऐसे वर्ड्स जो आपके डिस्क्राइब करते हैं आपके नाउन या प्रोनाउन को, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पे लेटर जो है वो कैसा है, लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग आपका वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। बात करें अगर एडवर्ब की, तो वर्ब आर वर्ड दैट शोज एक्शन, सॉरी वर्ब की बात करें तो जो वर्ब जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके एक्शन को डिनोट करते हैं, एक्शन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है, रीमा रोट अ लेटर, रोट क्या है, ये वर्ब है कि लिखना जो है वो एक्शन है। सो रोट आपके लिए क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जितने भी डूइंग वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे रन है, ईट है, थिंक है, सिट है, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, जो आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है रीमा क्विकली रोट अ लेटर, जैसे मैंने आपको बताया रोट क्या आपका वर्ब है। सो रोट जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, क्विकली, यानी कि लिखा कैसे, बहुत फास्ट लिखा, तो आपका क्विकली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया है।
जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ईजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, इस तरीके के जो वर्ड हैं जो आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ये आपके एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। नाउ बात करते हैं, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मीट फेमस एक्टर। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, रीमा क्या है? नाउन है। वेंट क्या है? आपका सिंपल वेंट जो है डूइंग वर्क है, वर्ड है, तो ये आपका वर्ब हो जाता है। स्टूडियो आपका क्या हो गया? आपका जो नाउन हो गया, आपका रीमा नाउन हो गया। फेमस आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एक्टर क्या है? नाउन है, और उसको आपका क्वालिफाई कौन कर रहा है? फेमस। सो उसके बाद जो आपके सेंटेंस में रह जाते हैं, जैसे वाओ, एंड, ये सब क्या है? टू। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच मैंने स्टार्टिंग में 8 बताए थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कितने किए हैं? देखिए 5 ही डिस्कस किए हैं। ओके, 1 2 3 4 और ये आपका 5। सो ये आपका जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसमें हम लोग यूज करते हैं सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपके सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकते हैं? आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, कंजक्शन हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं और इंटरजेक्शन हो सकते हैं। आर्टिकल्स जो आप यूज करते हैं, ए, एन और द का यूज करते हैं अपनी सेंटेंस के अंदर। कंजक्शन होते हैं जो आपके सेंटेंस को, दो सेंटेंस को हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन। और प्रीपोजिशन होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप बताते हैं जिन वर्ड्स की हेल्प से, जैसे बॉल इज़ इन द जार, ऑन द जार और अंडर द जार। ओके, तो आप इस तरीके से जब वर्ड्स का यूज करते हो किसी पोजीशन को डिनोट करने के लिए, इन, ऑन, अंडर, ये क्या है? आपके प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन का यूज करते हो आप, जनरल एक्सक्लेमेटरी साइन जो आपका होता है कई बार, वो कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आर्टिकल्स आप बार बार आप स्टडी भी कर रहे होंगे, अप टू 8th क्लास भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। मेनली 3 आर्टिकल्स का हम लोग यूज करते हैं, ए, एन और द का। एन आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है? वॉवल्स के रेस्पेक्ट में किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरली। वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू से पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, बट ध्यान रखना ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बात जो हो रही है वो वॉवल साउंड की हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि वॉवल साउंड आपका जनरली आपके यू से शुरू होता है लेटर, या फिर किसी और से होता है स्टार्ट, बट उसका जो साउंड होता है वो आपका वॉवल साउंड नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। नाउ अब आप मेरे से अब मुझे बताएंगे कि ये लेटर जो है वो किससे शुरू हो रहा है? यू। तो एज पर वॉवल्स यू से स्टार्ट होने वाले के आगे क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। बट मैं कभी भी यूनिवर्सिटी से पहले एन का यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जो है, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, आप इसको जब वर्ड को बोलते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो सिंबल है वो यू आप जनरली नज़र आता है आपको जब बोलते हैं, और यू जो है वो वाई को डिनोट करता है, और वाई के साथ हम कभी भी एन का यूज नहीं करेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है हम इसको द यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, बट एन यूनिवर्सिटी हम कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर आप MLA देख लीजिए, MLA जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग MLA लिखते हैं। ये लेटर क्या है? कंसोनेंट है, तो इसके साथ में आना क्या चाहिए? आप AMLA लिखें या फिर कुछ और लिखेंगे, क्योंकि ये वोवल नहीं है, AEIOU में से नहीं है, तो एन हम लोग इसके साथ यूज नहीं करते हैं। बट आप इसको जब प्रोनाउंस करते हैं MLA, तो एम इस तरीके का साउंड आपके साथ में आप इसको यूज करते हैं, आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए। इसलिए हमेशा MLA के आगे आपका एन यूज होता है, एन MLA होता है, कभी भी ए या द इसके साथ यूज नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? एन का यूज होता है। सो ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन वावल होना चाहिए। AEIOU इज़ द कंडीशन, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वावल साउंड है तो आप क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। कंसोनेंट साउंड है
तो आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और द आप किसी स्पेसिफिक को रेफ़र करने के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्ड को रेफ़र करने के लिए आप द का यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बुक, तो उसके साथ ए हमने यूज किया। एप्पल है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन यूज किया। अम्ब्रेला, एन यूज किया। सन है तो द यूज किया। ओके, नाउ कंजक्शंस की बात करूँ, आपके सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखें, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। शीला वेंट टू द मार्केट एंड आई वेंट टू द मार्केट, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, तो उसको हमने कंबाइन करके लिख दिया एंड वर्ड से, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। सो ऐसे वर्ड्स जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। तो एंड है, और है, ये आपके क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। प्रीपोजिशंस होती हैं जो आपके वन वर्ड्स विद अनदर शो द रिलेशन बिटवीन देम। सो दीज आर द प्रीपोजिशंस जो आपके जनरली क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हम लोग, व्हेन, वेयर, हाउ, तो आप जनरली इनका आंसर आता है ऑन द रूफ, एट द एंड, अंडर द ट्री, इन दिल्ली। ये सो यहाँ पे देखिए इन, अंडर, एट, ऑन जो आप सेंटेंस में यूज करते हैं, ये आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं जो आपकी पर्टिकुलर जो आपका टास्क होता है उसकी पोजीशन को बताती हैं। कि ऑन द रूफ यानी कि रूफ के ऊपर है, एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के एंड की बात हो रही है, एंड द अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, और इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। सो ये आपके जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके पोजीशन को डिनोट करते हैं वो आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, जनरली वन वर्ड्स होते हैं। ओके, एंड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस वर्ड्स जो होते हैं, द वर्ड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे वाव, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प्स। तो इस तरीके के जो आपके वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम लोग जनरली एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, और ये वर्ड्स आपके इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच, होपफुली आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम जब कोई भी इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं तो आपको जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं सेंटेंस बनाते टाइम, वो आपकी राइटिंग स्किल के अंडर आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करना है। आप इनको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। उससे क्या होगा, आपकी डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको इस तरीके से स्टडी कीजिए कि वो आपके मेन एग्ज़ाम के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट इसका हो सके। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।